वैसे बेटा ये सेल्फ मेड होना भी एक अजाब है। रास्ते में, राह में बड़ी गर्द है, बड़ी मट्टी है बेटा। इंसान का चेहरा उस मट्टी और गर्द से छुप जाता है। पानी की एक बूंद नहीं मिलती बेटा उसको, और खुद अपना ही चेहरा वो अपने खून से धोता है। सितम तो यह है बेटा कि अगर मंजिल तक पहुंच भी जाए ना, तो अपनी सूरत भूल चुका होता है। तो फिर ऐसा आदमी क्या करे नानू? वापस चला जाए? नहीं बेटा, वापस होना मुश्किल होता है ना। हाँ, अगर मुड़कर देखे तो भी पत्थर का बन जाता है। फिर तो मामा जिस हाल में, मेरा ख्याल है उनको उसी हाल में खुश रहना देना चाहिए। वो कैसी नाजुक थी, मेहरबान और खूबसूरत थी फूलों की तरह। लेकिन बेटा, वक्त और हालात की गर्दिश ने उसे कितना सख्त बना दिया है। मैं डरता हूं बेटा, कहीं उसके ख्यालात भी तुम्हें वैसा ही ना बना दे। उस जैसी मत बनना बेटा। नानू, मेरी दो माएँ, एक आप और एक वो। ना मैं उनको नाराज कर सकती हूँ ना आपको। पता नहीं मेरा क्या बनेगा नानू। अच्छा, तो अब मैं चलूँ? जा मेरा बेटा। तुम मेरी बातों से बोर तो नहीं होती? नहीं, मैं तुम्हारी बातों से कभी बोल नहीं। वैसे आर्टिस्ट लोग कुछ ज़्यादा ही बकवासी होते हैं, बस बातें तो होती हैं इनके पास। लेकिन आर्टिस्टों में ऐसा क्या होता है कि लोग उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं? पता नहीं, शायद ये कि वो ख्वाब दिखाते हैं और वो ख्वाब देखते हैं। लेकिन आजकल ख्वाबों की कदर कुछ कम हो गई है। लोग आर्टिस्टों से नहीं, उनकी कामयाबी से ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर मैं तो आर्टिस्ट से मोहब्बत करती हूँ। खुदा करे तुम कभी कामयाब ना हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर और लड़कियां भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगी और फिर मेरी कदर कम हो जाएगी। पगली हो तुम एकदम। वैसे तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। भाई देखो ना, तुम बचपन से एयर कंडीशन घर में रही हो, आसाइशों में पली बड़ी हो, बाहर की गर्म हुआ तुम्हें लगी नहीं है, तभी तो एक फक्कड़ आदमी से प्यार करती हो। मेरे बाबा कहते हैं कि ज़िंदगी एक समंदर है, जो अपने आप को उसकी लहरों के हवाले नहीं करता, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इंटरेस्टिंग है। कभी मिलवाओ ना अपने बाबा से। अभी चलो। तो खाना तो खा लें। खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है, अभी चल के मिलते हैं ना उनसे। चलो फिर इसको। चलो।